अभी हम बात करने वाले हैं प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि वेश्यावृत्ति या फिर देह व्यापार या जिस्म फरोशी का धंधा जिसे बोला जाता है। क्या ये इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है? बहुत सारे यहाँ पे धारणाएं पहले थी कि इंडिया में बैन है, इलीगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम पहले से अलग अलग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आती रही हैं, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेक्स वर्क है, जो प्रोस्टिट्यूशन का ये काम है, ये भी दूसरे प्रोफेशन के जैसा ही है। तो इसको जो कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस धंधे को कर रही है तो उसको भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना कि किसी और कारोबार करने वाले लोगों को या फिर मर्द और स्त्री को मिलता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया कि जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है वो इंडिया में बिल्कुल लीगल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर के आएंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है। देखिए, अगर तो आज के डेट में भी कोई बंदा प्रोस्टिट्यूशन का कोई धंधा चलवा रहा है, अपनी किसी जगह को रेंट पे दे रहा है किसी को, या किसी होटल में प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहा है, या फिर कोई जबरदस्ती किसी को भी ऐसे ही झांसे में जब मजबूरी का फायदा उठा करके प्रोस्टिट्यूशन का देह व्यापार का काम करवा रहा है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए स्टिल आईपीसी और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन जो एक्ट है, अभी भी यहाँ पे उनके लिए पेनल्टी है। एज इट इज वो एक्ट्स चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई भी अगर ऐसे काम में इंक्लूड है जहाँ पे सेक्स रॉकेट चल रहा है, कहीं पे कोई जगह बनी हुई है जिसको कोई व्यक्ति चला रहा है, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, तो ऐसा करने वाले को, चलवाने वाले व्यक्ति को यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पे उस सज़ा का प्रावधान दिया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला है कि अगर कोई भी औरत अपनी मर्जी से कर रही है औरत, तो उसके ऊपर पुलिस अगर रेड करती तो उसको तंग परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं बोला गया कि जिस जगह पे हो रही है या फिर जो करवा रहा है उसको यहाँ पे बख्शा जाएगा, फिर उसको कोई ऐसी परमिशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इसमें अगर आप देखोगे तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? एक्चुअल में मतलब यहाँ पे एक तरफ से यहाँ पे लॉ ने ये बोला है कि अगर कोई औरत अपनी मर्जी से करना है तो उसको इज्जत दी जाएगी, यानी कि वो कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई जगह प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऐसा रैकेट चला रहा है, तो वो यहाँ पे इलीगल है और वो पुनिशेबल है। तो इस चीज़ को, दोनों बातों को ध्यान में लेकर के ही चलें। तो अगर किसी के साथ ऐसा कर रहा है तो करने वाले को और जो यहाँ पे इस काम में इन्वॉल्व है उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो करवा रहा है वो यहाँ पे लायबल है। वहाँ पे उसके लिए दोनों एक्ट्स यहाँ पे हैं जिसके तहत उसको पनिशमेंट मिल सकती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बिल्कुल इसको लीगल इस तरीके से भी ना माने कि आप इसमें इंक्लूड हो करके अपने ऊपर कोई बड़ी परेशानी या मुसीबत में फंस जाओ। स्टिल ये आप मान करके चल सकते हो कि हाफ लीगल है, और क्योंकि पूरी तरह से ये लीगल नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें। इस तरह से अडल्ट्री को लेकर के भी काफ़ी सारे यहाँ पे डाउट्स हैं कि जो शादी के बाद लोग किसी और के साथ अगर अफेयर बनाते हैं तो यहाँ पे वो लीगल है या इलीगल है, उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और तो इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह लॉ से जुड़ी आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप काफ़ी सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।